चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, मनोज की कहानी। ये कहानी है विश्वास की, चिंता की और भारत के छोटे व्यापारियों की एक बहुत ही आम चुनौती की। सोचिए, ये सवाल मनोज के मन में घूम रहा था और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक ऐसा डर है जो शायद कई बिजनेस ओनर्स ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, जब ऐसा लगता है कि अपने ही बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। तो कहानी है मनोज की, जो एक छोटे से शहर में फैशन पॉइंट नाम से अपनी कपड़े की दुकान चलाता है। बाहर से देखने में तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी दिक्कत पनप रही थी जो मनोज की रातों की नींद उड़ा रही थी। देखिए, मनोज दुकान का मालिक तो था, पर सारा हिसाब किताब उसके लिए उसने राजेश नाम का एक कर्मचारी रखा हुआ था। सेल्स, खर्चा, स्टॉक, सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर से मैनेज होता था। और मजे की बात यह थी कि उसे चलाना सिर्फ राजेश को ही आता था। और पता है, इस सॉफ्टवेयर पर मनोज ने कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 20,000 रुपए खर्च किए थे। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, खासकर एक ऐसे टूल के लिए जिसे वो खुद इस्तेमाल करना तक नहीं जानता था। और असली प्रॉब्लम वो यहीं से शुरू होती है। एक तरफ था वो महंगा सॉफ्टवेयर जो लाया तो इसलिए गया था कि बिजनेस में सब कुछ साफ साफ दिखे, और दूसरी तरफ थी मनोज की हकीकत। उससे टेक्नोलॉजी से आप कह सकते हैं एक तरह का डर लगता था। नतीजा, वो अपनी ही दुकान की रिपोर्ट देखने के लिए पूरी तरह से राजेश पर डिपेंडेंट था। अब होता क्या है ना कि धीरे धीरे यही भरोसा, यही विश्वास मनोज के लिए एक चिंता का सबब बन गया। जो चीज पहले ताकत लगती थी, अब वही एक कमजोरी की तरह महसूस होने लगी और डर मन में घर करने लगा। डर बहुत सीधा सा था। सोच कर देखिए, दुकान का सारा डेटा, कमाई, ग्राहकों की जानकारी, मतलब सब कुछ किसी और के कंट्रोल में था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ही घर की चाबियां किसी और के पास हों। और सच कहूं तो ये सिर्फ मनोज की कहानी नहीं है, ये भारत के उन हजारों छोटे व्यापारियों की कहानी है जो टेक्नोलॉजी की वजह से या किसी और पर निर्भरता के कारण खुद को थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं। तो मनोज जब इसी उधेड़बुन में था, तभी उसकी कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसके एक दोस्त ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो उसकी इस चिंता को एक सल्यूशन में बदल सकता था। दोस्त ने उसे बताया अपना कंप्यूटर मैजिक फॉर्मूला स्मार्ट बिजनेस ट्रैकर के बारे में। ये एक्सेल पर बना एक स्मार्ट टूल था जिसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था, और ये खास तौर पर मनोज जैसे व्यापारियों के लिए ही बनाया गया था जो अपनी सेल्स और प्रॉफिट खुद ट्रैक करना चाहते हैं, बिना किसी झंझट के। अब आइडिया तो जबरदस्त था, पर मनोज के मन में एक सवाल आया, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। कंपनी थी उत्तर प्रदेश के अमेठी में और मनोज था राजस्थान में। इतनी ज्यादा दूरी एक बहुत बड़ी रुकावट लग रही थी। लेकिन उसके दोस्त ने समझाया, अरे भाई, अब जमाना बदल गया है। आज की टेक्नोलॉजी के लिए ये दूरियां कोई मायने नहीं रखती। मतलब संपर्क करना तो बच्चों का खेल था। वेबसाइट पर जाओ, एक छोटा सा फॉर्म भर दो, या प्ले स्टोर से उनका अपना कंप्यूटर ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर सीधे उनके यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। कहीं आने जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सब सुनकर मनोज को थोड़ी तसल्ली तो हुई, पर भाई, एक व्यापारी होने के नाते उसके मन में दो बड़े सवाल अभी भी थे। पहला, क्या खरीदने से पहले कोई सैंपल या डेमो देखने को मिल सकता है? और दूसरा, इसकी कीमत क्या होगी? और अच्छी बात यह थी कि इन सवालों के जवाब भी उतने ही आसान थे। डेमो और सैंपल वीडियो वो तो ऐप और यूट्यूब चैनल पर ही मौजूद थे, और कीमत की जानकारी वो बस एक ऑनलाइन इंक्वायरी करके आसानी से मिल सकती थी। सारी इंफॉर्मेशन बस एक क्लिक दूर थी, वो भी घर बैठे बैठे। बस मनोज के मन के सारे शक, सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। अब वो अपने बिजनेस को सच में अपना बनाने के लिए और उस आज़ादी की तरफ पहला कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो फिर क्या था? मनोज ने बिल्कुल देर नहीं की। फौरन ऐप डाउनलोड किया, वीडियो देखे और देखते ही देखते स्मार्ट बिजनेस ट्रैकर को अपना लिया। सालों पुरानी समस्या का समाधान कुछ ही मिनटों में हो गया। और फिर जो सुकून मिला वो मनोज के इन शब्दों से साफ झलकता है। वाह, अब न तो किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा और न ही अपने डेटा की प्राइवेसी को लेकर डरना पड़ेगा। निर्भरता और डर का जो चक्र था वो आखिरकार टूट चुका था। तो आखिर में फैशन पॉइंट का कंट्रोल, उसकी किस्मत की चाबी पूरी तरह से मनोज के अपने हाथों में थी। अब वो सिर्फ दुकान का नहीं, बल्कि अपने बिजनेस की हर जानकारी का मालिक था। मनोज की कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर वो अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आपके अपने बिजनेस का कितना कंट्रोल सच में आपके हाथों में है?